नमस्कार दोस्तों। आज से यहाँ पर जो है वो कुछ नया करने जा रहे हैं। आज से जो है वो चैनल का काफ़ी जो पहले का जो दिया जा रहा था और अब का काफ़ी अंतर है। यानी पहले कह दूँ कि हम यहाँ पर जो है वो पहले अगर बात करें तो कंपटीशन की अपडेट दे रहे थे, बट आपको एक प्रॉपर अभी इस चैनल को यहाँ पर क्लासेज यहाँ पर ऑनलाइन दी जाएगी। यानी अब अपडेट के साथ साथ पूरी कंप्लीट क्लासेज दी जाएगी। क्लासेज में क्या रहेगा सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कंप्लीट। ये वीडियो आपका जो है वो इंट्रोडक्शन आपके सभी टीचर्स के साथ में जो है वो मिलके आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। और इसका यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा था, काफ़ी टाइम से मैं प्लानिंग कर रहा था 1-2 मंथ से कि जो है वो इस चैनल को अब यहाँ पर जो है वो अपडेट ही नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान लेवल की जो यूनिवर्सिटी लेवल की थी वो मेन चैनल पे मैं ऑलरेडी अपडेट देता था। बट जो था इस चैनल पे कंपटीशन की जो अपडेट देता था उसके साथ साथ आपको ऑफलाइन यहाँ पर जो है वो हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चल रही है और ऑनलाइन भी आपको जो है वो दिया जा रहा है। अब यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे जो कंप्लीट फ्री रहेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। आज यहाँ पर जो है वो स्टार्ट क्या कर रहे हैं आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे साथ में मेरे सहयोगी मित्र जो है वो विमल सर, सुरेंद्र सर और मैं आपके सामने जो वह 3 क्लासेज पर डे की लेके आएंगे। क्या क्या रहेगा, उसका क्या सिलेबस रहेगा, किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो सीएटी प्लस जो नए फ्रेशर स्टूडेंट है वो सीएटी के लिए, और साथ में जो सीएटी पास आउट कर चुके हैं वो राजस्थान पुलिस की इनकी यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो हमारी क्लास कंप्लीट देखते रहिएगा। चलिए विमल सर को बुलाते हैं और उनका इंट्रोडक्शन देते हैं और वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये विमल सर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इन्हीं की मुँह ज़बानी आपको बता देता हूँ कि क्या सब्जेक्ट यहाँ पर लेने चाहेंगी। सर आप कौन सा सब्जेक्ट आप स्टडी करवाओगे बच्चों को? मैं अभी फिलहाल शुरुआत में पॉलिटिकल पॉलिटिकल। राजनीति विज्ञान और जो आधार क्या रहेगा, कौन सा कोर्स आधार रहेगा? कोर्स जो राजस्थान पुलिस के लिए रहेगा और साथ में सीईटी। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में सीईटी एग्जाम एक तरह से कंपलसरी कर दिया गया है, जो अब राजस्थान में हर साल होगा। तो उसी के बारे में आपको बता दूं, इसके साथ में राजस्थान पुलिस और साथ में सीईटी के एग्जाम की हम प्रिपरेशन कराएंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो भी हम सिलेबस बताएंगे वो सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। और सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे तो वो सब्जेक्ट भी उसका लेवल भी उसी एग्जामों के अकॉर्डिंग रहेगा। साथ ही मैं बता दूं, मान लो कि जिन्होंने सीईटी पास कर लिया है वो तो राजस्थान पुलिस के लिए एलिजिबल है, लेकिन जैसे कई बंदे होते हैं जिन्होंने सीईटी पास नहीं किया तो वो कौन से एग्जाम की तैयारी करें। उन्हीं के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि RISF और साथ ही में RAC, ये 2 एग्जाम भी है जिनको सिर्फ जो 10th पास कर चुका है वो बच्चा भी इनके लिए फॉर्म भर सकता है। तो उनकी तैयारी भी हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। इसके अलावा जो है वो हमारे जो विमल सर हैं वो आपके पॉलिटिकल की जो है वो इंडिया लेवल राजस्थान लेवल की यहाँ पर जो है वो कंप्लीट आपका विमल सर का यहाँ पर जो है वो रहेगा। और इसके अलावा जो है वो सुरेंद्र सर से भी हम जान लेते हैं कि वो क्या करवा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट देंगे। तो विमल सर वो सुरेंद्र सर इधर आइए। तो नमस्कार यह है सर। सुरेंद्र सर, और आपको सुरेंद्र सर क्या करवा रहे हैं आप बताएंगे? जी मैं राजस्थान पुलिस और सीईटी को नज़र रखते हुए साइंस कंप्लीट कराऊंगा आप सभी की। आपको उसमें पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा और मैं पूरी पूरी यह तैयारी करूंगा कि आपको पूरा इसमें कंटेंट इसमें सही पूरा मिल जाए। आपको गवर्नमेंट जॉब में कहीं नहीं भटकने की जरूरत है। आपको यहीं पर सब कुछ करा दूंगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराएं टाइम टू टाइम, और लास्ट में हम मैराथन सब करवाएंगे। और हमारा जो है वो ये रहेगा कि पर डे क्लास रहेगी, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर डे ही मिलती रहेगी। और टोटल भी एक साथ भी पीडीएफ मिल जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार, बट पर डे क्लास की पर डे पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर। वो सारी जो है वो कंप्लीट यहाँ पर रहने वाला है। विमल सर थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दीजिए, सिलेबस क्या रहेगा और सिलेबस को कैसे क्या कराना है, कौन कौन सी क्लासें अभी चलने वाली है कंटिन्यू अगले यानी नेक्स्ट डे से। आज आपको जो है वो इंट्रोडक्शन में सभी से करवा चुका हूँ और कल से प्रॉपर आपको 3 क्लासें देखने को मिलेगी। 3 क्लास में मैं आपको बता दूँ संडे तक की आपकी छुट्टी नहीं रहेगी। सर टीचर्स की भी यहाँ पर जो है वो छुट्टी नहीं रहेगी, यानी संडे तक आपको यहाँ पर बैठने नहीं देंगे, लगातार आपकी क्लासें देते रहेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि देखिए आजकल क्या हो रहा है आपको भी पता होगा, आपने देखा होगा जो क्लासेज आपको मिल रही है वो या तो ऐसा होगा कि एक जगह नहीं मिल पा रही होगी आपको, कोई क्लास कहाँ पर मिल रही है, कई क्लास कहाँ पर मिल रही है आपको, कहीं ना कहीं विस्तार पूर्वक
जो सब्जेक्ट का सिलेबस करवाया जाता है वो विस्तार पूर्वक आपको नहीं मिल रहा है। मतलब कोई तो भी वैकेंसी है हाँ, उसका वो पूरा कोर्स एक जगह नहीं एक मिल जगह पा रहा, अगर और मिल रहा है तो वो एक पेड कोर्स पेड मिल रहा कोर्स है। है, और मान लो कोई पेड हाँ करने के लिए एलिजिबल ही नहीं, मतलब हाँ, नहीं करता, समर्थ ही नहीं हो। कई स्टूडेंट फ्रेशर रहेंगे तो फ्रेशर स्टूडेंट कहाँ से परचेज करेंगे। तो वो चीज़ें हैं, हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट वाइज, आपको कंप्लीट एक जगह सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट आपको मिल जाए बिल्कुल फ्री किसी प्रकार का, और पीडीएफ भी सब कुछ आपको देंगे। बट आपको एक डेडिकेट वीडियो आपको जो है वो पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा एक जगह एक प्लेलिस्ट में। तो हमारा यही उद्देश्य है, क्योंकि अब आप देख पा रहे होंगे यूट्यूब पर यहाँ पर जो है वो सेल करने लग गए सभी कोर्सेज को, तो आपको यूट्यूब पर फ्री में बहुत ही कम मिल रहा है। तो यही चीज़ें हैं कि बिल्कुल फ्री में आप केवल आपका नेट यहाँ पर लगने वाला है, बाकी का आप नॉलेज है वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप वैसे ही फ्री में ले सकते हो। तो हमारा उद्देश्य यही है। विमल सर से कहना चाहूँगा थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दें, वो सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें विमल सर बताएंगे। दोस्तों जैसा कि हमें जो राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है उसी को यहाँ पे पहले कवर कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान पुलिस में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और उन्हीं को हम ध्यान में रखते हैं। तो हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के सिलेबस के बारे में। तो जैसे मैं बता दूं आपको, राजस्थान पुलिस के सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि राजस्थान पुलिस में जो रहेगा, जो भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, जैसे भारतीय जीके या भारत का सामान्य ज्ञान। तो मैं बता दूं आपको भारत का सामान्य ज्ञान। अब भारत के सामान्य ज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे भारत के सामान्य ज्ञान में मैं बता दूं, इतिहास रहेगा भारत का, भारत का भूगोल रहेगा, भूगोल के बाद में बात करूं तो भारत की राजनीति रहेगी, और जो भारत का राजनीति रहेगा, इतिहास, और भारत का करंट अफेयर, जो राष्ट्रीय घटनाएं होती है करंट की, वो सभी इन करंट अफेयर में आ जाएगी। अब हम बात करने वाले कि दूसरा और क्या रहेगा अलग सब्जेक्ट। तो मैं बता दूं कि जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान है, तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी यहाँ पे राजस्थान पुलिस के सिलेबस में जोड़ा गया है, जो शुरू से आता चला आ रहा है। जैसे पहले आपको पता होगा कि बीच में भारत का सामान्य ज्ञान को तो कम कर दिया गया था, लेकिन अब फिलहाल भारत के सामान्य ज्ञान का भी वेटेज बढ़ा दिया गया है। वहीं राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम बात करते हैं राजस्थान जीके के बारे में या राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान में इतिहास रहेगा राजस्थान का, राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान की कला और संस्कृति के बाद में बात करूं तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के राजनीति विज्ञान, भाई हम बात करें तो अब राजस्थान का करंट अफेयर। ये जो आपको मैंने बता दिया जीके वाला पार्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जीके में कौन कौन से क्या सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे भारत की जीके के बारे में बता दिया मैंने, और राजस्थान की जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे उन्हीं के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा राजस्थान पुलिस में कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो मैं जैसे आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस में इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि राजस्थान की इसके अलावा हम बात करें तो जो राजस्थान की इसमें जो सिलेबस में रहेगा वो रहेगी रीजनिंग और कंप्यूटर, और एक जो सबसे छोटा टॉपिक यहाँ पे रहता है वो रहता है महिला और बाल विकास, महिला और बाल विकास से रिलेटेड ये टॉपिक है मैंने आपको बता दिया, ये राजस्थान पुलिस में रहने वाला है। इसके साथ ही मैं एक बात कर रहा हूँ, जो एक चीज़ भूल गया था मैं, यहाँ पे है सामान्य विज्ञान, जिसको हम साइंस बोलते हैं। सामान्य विज्ञान भी राजस्थान पुलिस के सिलेबस में रहेगा। ये जो मैंने आपको बता दिया राजस्थान पुलिस का सिलेबस रहेगा, ये आपको बता दिया ये वाले सब्जेक्ट रहेंगे। साथ ही मैं अब आपको बता देता हूँ विमल सर, इसके साथ साथ में जो है वो बच्चों को ये भी बता दीजिए, ये तो हुआ राजस्थान पुलिस का कंप्लीट आपने बता बिल्कुल दिया, राजस्थान पुलिस का इसके अलावा बाहर से तो नहीं है ना कोई? नहीं बिल्कुल, ये जो बस मैंने बता दिया, जो भी आपको सब्जेक्ट बता दिया यही सब्जेक्ट है, ये सिलेबस है वो राजस्थान पुलिस का आपका रहेगा। और इसके अलावा जो है वो हम बात कर रहे थे कि सीईटी वाले जो स्टूडेंटों को लेना है, उसके इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे वो भी जरा बच्चों को बता दीजिए। अब
इनको सीईटी समझना के है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान पुलिस में कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा। हाँ। जैसे मैं आपको बता दूं जो सामान्य ज्ञान है भारत का, ये यहाँ पे राजस्थान पुलिस में जो पहले का सिलेबस है उसी का अकॉर्डिंग बता दिया। क्या पता इस बार सिलेबस चेंज हो गया तो आपको फिर बता दिया जाएगा, लेकिन जो पहले का सिलेबस रहा था उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का रहेगा। सामान्य ज्ञान की बात करूँ तो सामान्य ज्ञान यहाँ पे 35 क्वेश्चन रहे थे, मतलब 35 नंबर का यहाँ पे सामान्य ज्ञान रहा था जो भारत का सामान्य ज्ञान है। उसके बाद में मैं बता दूं राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करूँ तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान यहाँ पे 45 नंबर का रहा था। भाई हम बात करें तो रीजनिंग और जो कंप्यूटर ये दोनों को मिला के ये दोनों यहाँ पे रहे थे 60 क्वेश्चन, यहाँ पे 60 नंबर का ये रहा था यहाँ पे। उसके बाद जो सामान्य ज्ञान जो भारत का सामान्य ज्ञान है उसमें सामान्य विज्ञान का जो 35 नंबर में सामान्य विज्ञान भी इसी में इंक्लूड हो चुका है। उसके बाद में बता दूं जो महिला और बाल विकास की बात करें तो महिला और बाल विकास यहाँ पे 10 नंबर का रहा था। अब आप देख सकते हो कि 60 और 10 70 और 35 और ये 80 और 70 150, तो यानी टोटल जो 150 नंबर का पेपर आता है जो इस प्रकार बहु बटा हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का रहेगा। तो इस हिसाब से देख सकते हो। अब मैं आपको बता दूं जैसे कि जैसा सर बोल रहे थे मेरे को कि सीईटी के बारे में कौन से सब्जेक्ट अदर जो पढ़ने पड़ेंगे जो हमको सीईटी के लिए भी पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीईटी के लिए कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो सीईटी के लिए पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको बता दूँ कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश यहाँ पे राजस्थान पुलिस में नहीं आता बल्कि वो यहाँ पे सीईटी में आता है, तो वो भी हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा सीईटी के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूँ हिंदी, हिंदी भी हमें यहाँ पे सीईटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैथ, तो मैथ भी यहाँ पे आपको सीईटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो आपको सीईटी में आएंगे। और बाकी आप देख सकते हो कि वो सेम राजस्थान पुलिस का सिलेबस है वैसा का वैसा ही है, वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट जो यहाँ पे सीईटी में आपके जुड़े हैं। और जो ये महिला और बाल विकास है इसकी मैं बता दूँ ये सीईटी में नहीं आएगा, तो ये बता दूँ ये सीईटी के लिए नहीं आएगा, इसको आपको छोड़ना है। बाकी ये पूरा सब्जेक्ट सीईटी के लिए हो गया। और हम बात करें इन तीनों को छोड़ के तो ये पूरा राजस्थान पुलिस के लिए हो गया। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हो कि सीईटी और राजस्थान पुलिस के लिए जो हमारी क्लासेस चलेगी, तो जैसे कि आपको बता दिया होगा सर ने, तो सर एक बार आ जाइए कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा उनके बारे में हम इनको थोड़ा। देखिए हमारा जो है स्टार्टिंग से जो है वो यहाँ पर अगर पॉलिटिकल की बात करते हैं यहाँ पर, तो पॉलिटिकल हमारे जो है वो विमल सर पढ़ाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल विमल सर पढ़ाएंगे। और हिस्ट्री की अगर बात करते हैं इंडिया की हुई या फिर जो है वो राजस्थान की हुई, दूसरा मैं ले लेता हूँ राजस्थान की हुई, यहाँ पर जो है वो मैं खुद आपको जो है वो स्टडी करूँगा, है ना। इसके अलावा जो है वो बात आती है साइंस की, ये वाली। अब स्टार्टिंग में कितने यहाँ पर टीचर होंगे वो सारी चीज़ें बताएंगे। साइंस की बात आती है तो आपको जो है वो सुरेंद्र सर आपको जो है वो ये करवाएंगे। इसके अलावा जो है वो अब यहाँ पर फिलहाल देखिए 3 क्लासें आपके कंटिन्यू रहेगी। आपको पॉलिटिकल की रहेगी और हिस्ट्री की आपकी इंडिया से स्टार्ट होगी, पॉलिटिकल भी इंडिया से स्टार्ट होगा, और सामान्य विज्ञान की क्लासें रहेगी। 3 क्लासें पर डे आपकी रहेगी। इसमें सर ने बता दिया है कि जो है वो 150 नंबर का पेपर होता है, इसका पूरा बता दिया आपको डिटेल। अब मैं कहूँगा कि सीईटी में क्या रहता है सर, सीईटी के बारे में भी बता दीजिए कि सीईटी में जो है वो एडवांस जो है मतलब जो सीईटी का पेपर है वो टोटल मार्क्स कितना होता है। और साथ में अगर थोड़ा मोटा मोटा हमें एक आइडिया दे दे कि कौन सा सब्जेक्ट में कितने, मोटा मोटा दे दीजिए ताकि बच्चों को समझ में आए कि कौन कौन सा कितना नंबर का यहाँ पर जो है वो लिया जाता है सीईटी का पेपर। तो जैसा मैं सीईटी में आपको बता दूं जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो कितने कितने नंबर के हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के यहाँ पे 150 क्वेश्चन ही आते हैं, वहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे जो पूरा टोटल पेपर 150 का आता है उसमें से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं और वहीं पे 10 क्वेश्चन लगभग हिंदी के रहते हैं और मैथ के क्वेश्चन लगभग 15 के आसपास हो जाते हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन तक भी मैथ के रह सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि 15 ही आएंगे, 15 या 20 के लमसम आते हैं, कभी 16-17, तो इतना यहाँ पे वेटेज रहता है। पेपर कितने का होता है? तो सीईटी का पेपर मैं बता दूँ कि जैसे 150 क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, और साथ ही मैं बता दूँ ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो इस प्रकार सीईटी का जो पेपर हुआ 300 मार्क्स का हुआ। अब यहाँ पर जो टोटल हो गए, अब हमें ये बता दीजिए जो राजस्थान का सिलेबस करवा रहे हैं जी, जो ये सिलेबस है, इसके अलावा ये सिलेबस है अलग से सीईटी का,
इस सिलेबस में से टोटल एवरेज कितना मार्क्स की जो है वो कवर हो जाएगा राजस्थान कोर्स में ही, राजस्थान पुलिस के कोर्स में कितना कवर हो अब जाएगा आप average? देख सकते हो कि मैंने आपको बता दिया 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, हाँ। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के बताए, हाँ। साथ ही मैंने आपको बता दिया अभी हिंदी के 10 क्वेश्चन, और और यहाँ 20 क्वेश्चन इसके पे मैथ यहाँ के पे मान 15 से लीजिए 20 आप। क्वेश्चन कम 20 ज़्यादातर इसमें 15 मान लीजिए 40 40, नंबर हो गए बाकी ये। बात आप देखो कि 40 क्वेश्चन दिए हो गए और बाकी बचे 110 क्वेश्चन बच गए, 110 तो क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन का मतलब होगा आपका 220 नंबर, 220 हाँ, नंबर का multiply मैटर आपका 200। राजस्थान पुलिस में ही तैयार हो रहा है। राजस्थान पुलिस की तैयारी करते तो 220 नंबर का मैटर तो आपका यहीं पे तैयार हो रहा है, तो आपकी सीईटी भी ऐसे क्लियर है। हाँ, तो राजस्थान पुलिस के साथ साथ में अभी जो राजस्थान पुलिस का जो कोर्स तो है ऐसा है, उसको करते हुए भी आप 220 नंबर की तैयारी कर रहे हो, उसके अलावा जो है वो इंग्लिश, हिंदी और मैथ है, उसका हम अलग से आपको देंगे, इसका ऐड ऑन कर देंगे सीईटी के कोर्स में, जो है वो ये यहाँ पर 40 नंबर का रहेगा। बट आप राजस्थान पुलिस के कोर्स को आप स्टडी कर सकते हो अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो मेन जो प्लान था वो आपको मैंने बता दिया है, जो सिलेबस था, कोर्स था, उसके बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया गया। अब आपको फ़िलहाल अगले दिन से आपको जो है वो 3 क्लासें रोज़ मिलेगी, 30 से 35 मिनट की जो है वो ड्यूरेशन रहेगी क्लास की, ज़्यादा नहीं रख रहे क्योंकि बच्चे जो है वो काफ़ी बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से हम पर डे जो है वो कितने मिनट की यहाँ पर देने वाले हैं। यहाँ मिनिमम 25 मिनट से लेके मैक्सिमम 35 मिनट तक लास्ट, हाँ, इतने इतना हम रहेगा। पर डे देंगे आपको, संडे तक का जो है वो आपको टाइम नहीं देंगे, संडे तक की आपकी छुट्टी नहीं करने क्लासें देंगे। आपके महीने में पूरी रेगुलर रहेगी, रेगुलर मतलब 30 के 30 क्लास आपको जो है वो कंप्लीट देखने को मिलेगी, कोई सा भी काम हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्लासें मिलेगी तो मिलेगी। इसके साथ साथ में सभी स्टूडेंटों को यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो है वो राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं और जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो सीईटी की अभी जो तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल, वो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस चैनल से जुड़े ताकि आपको कंप्लीट क्लासें एक साथ मिल सके और नए स्टूडेंटों को भी जोड़े ताकि बिल्कुल फ्री में पीडीएफ के साथ में सारी चीज़ें अवेलेबल उनको सुविधा अनुसार मिल सके। जिनका भी सीईटी जो क्लियर हो चुका है, जो सेकेंडरी लेवल वाला, सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला सीईटी क्लियर हो चुका है, तो वो राजस्थान पुलिस के लिए एलिजिबल है। उनको सबको पता चल जाता है अपने मार्क्स के अनुसार कि भाई अपना इतने में सीईटी में अपना नंबर आ सकता है, राजस्थान पुलिस के लिए हम एलिजिबल है, तो वो भी यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं। साथ ही जो अब फ्रेशर जो सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, और साथ ही मैं बता दूँ जो सीईटी की तैयारी भी नहीं करना चाहते और जिनका राजस्थान पुलिस के लिए भी क्या पता वो एलिजिबल है या नहीं, उनको भी अगर ऐसा लगता है कि हम पता नहीं है या नहीं, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि 2 वैकेंसी राजस्थान में ऐसी भी आ रही है जो बिना सीईटी के भी दे सकते हैं, जो पुलिस से जुड़ी हुई है। एक है RISF और दूसरी है RAC, ये दोनों 10th पास पे वैकेंसी है। जैसे जो भी बंदा 10th पास कर चुका है वो भी यहाँ पे जुड़ के वो बिना क्लासेस ले सकता सीईटी है। के जो है वो आप बिना पास किए ही डायरेक्ट दे सकते हो वो एग्ज़ाम, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो, आप ही यहाँ पर जो है वो स्टडी कर सकते उन हो। उन दोनों वैकेंसी का सिलेबस भी इसी प्रकार राजस्थान पुलिस का वैसा का वैसा सिलेबस है, और क्या नंबर का पेपर रहेगा इसके बारे में हमें उन वैकेंसी का अलग से डिस्कशन आपके पास एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें कर लेंगे। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है और जो बताना था बता दिया है। कल से आपको कंप्लीट डेडिकेट वीडियो मिलेंगे, तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को, और सभी को फिर से कहना चाहूँगा वीडियो को या ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपका जो है वो सहयोग हमें मिल सके और हमारा जो बेनिफिट है जो हम आपके लिए कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में, किसी प्रकार का कोई कोर्स आपको नहीं सेल किया जाएगा, पूरा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में एक जगह आपको मिलेगा। मेन मोटिव आपका यही रहेगा हमारा खुद का कि एक जगह आपको सभी कोर्स स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट वीडियो एक साथ मिल सके प्लेलिस्ट में, ताकि आप जो है वो अच्छे से स्टडी कर सके। यहाँ पर आपको जो 3 से 4 महीने में पूरा राजस्थान पुलिस का कोर्स है पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे आपको पता है कि हमने अभी 3 टीचर जो तीनों टीचर अभी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दो जो बाकी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और जो नए टीचर आएंगे वो भी जल्दी यहाँ पर एड ऑन कर लिए जाएंगे। फिलहाल आपको 3 क्लासेज लगभग पर डे की अगर बात करूँ तो 5 क्लासेज का टारगेट है,
5 क्लास जो है वो 30 मिनट की कम से कम आपको दी जाए, ताकि आपको जो पर डे के हिसाब से आप स्टडी करो वो अच्छी हो सके। फिलहाल कुछ दिनों के लिए 3 क्लासेस रहेगी, बाद में आपको ऐड ऑन कर लिया जाएगा, अलग टीचर्स और भी अच्छे से लेके आएंगे और अच्छे ताकि आपको और बेहतर तरीके से आपको स्टडी करवा सके। तो फिलहाल जो है वो समाप्त करना चाहूँगा इस क्लास को। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।